चुनाव भी हो गया, हरियाणा में भाजपा की सरकार भी बन गई, लेकिन आज भी पार्टी के गद्दारों और गफलत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विधायकों का जो है गुस्सा बरकरार है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विधायकों की जो है चुनाव के दौरान जिन्होंने काफी कुछ झेला। वो क्या झेला? उन्होंने जो है पार्टी की काली भेड़ें मिली, जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया, चुनाव में उनका सहयोग नहीं किया। उसके लिए पार्टी अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, ऐसे लोगों की पहचान कर रही है और उनके खिलाफ भी जो है उचित कार्रवाई का मन बना रही है। इसके लिए विभिन्न मीटिंगों में जो है विचार विमर्श किए गए हैं। इसके साथ एक पैरेलल चीज और चलती है और वो है जो विधानसभा चुनाव में जिन अधिकारियों ने कांग्रेस के लिए काम किया या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपनी भूमिकाएं निभाई, चाहे वो बड़े अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे वो परमानेंट हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, वो जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान भूमिका जिनकी संदिग्ध रही, उनके खिलाफ जो है वो विधायकों में गुस्सा काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। इसको लेकर करनाल के विधायक हैं जगमोहन आनंद, उन्होंने भी जो है सीएम से मुलाकात के बीच में एक जो है टॉपिक ये भी बताया। पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए जगमोहन आनंद ने कहा है कि एक अहम मुद्दा उन्होंने सीएम साहब के साथ मीटिंग में यह भी रखा है कि जो चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहे, उनकी जो है पहचान की जा रही है और पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए कि उन्होंने अपना राजधर्म नहीं निभाया। नहीं, देखिए वो तो लगातार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी वो बात कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने बायस होकर के काम किया और एक तरफा होकर के काम किया, वो लगातार वो भी बोल रहे हैं। और ऐसा सर विधायकों वो प्रोसेस देखिए, सरकार का एक अपना रूटीन प्रोसेस होता है। अब आने वाले दिनों में आपको वो सब चीजें नजर आए। सर किस तरह की कार्रवाई होगी सर इसमें? विधायकों और मंत्रियों से भी लिखित में मांगा था प्रदेश अध्यक्ष ने। बिल्कुल सबसे मांगा है और ये प्रक्रिया है और ये बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। मतलब कि आप देखिए, जिन लोगों ने अपना एक तरफा होकर के काम किया और अपना उन्होंने राजधर्म नहीं अपनाया, उनके ऊपर तो ये कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो इस प्रक्रिया में सारी संगठन लगा हुआ। इसी प्रकार से विधायक हैं दिनेश, उन्होंने भी जो है आरोप लगाए हैं कि बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी रहे हैं जिन्होंने अपनी भूमिकाएं ठीक से नहीं की हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बड़े आईएएस अधिकारी, जो आईएएस लॉबी है या एचसीएस है, वो इस तरह की जो चीजों में नहीं पड़ते, लेकिन जो अन्य जो छोटे लेवल के अधिकारी हैं जो खर्ची और पर्ची से बने हैं और जिनकी भूमिकाएं जो है वो जिनमें तमाम तरह के कर्मचारी शामिल हैं, उनकी भूमिकाएं संदिग्ध रही हैं और ऐसे जो है अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा होता है कि आईएएस अधिकारी कभी जल्दी से ना पक्ष विपक्ष नहीं देते, उसको बड़ी लंबी सोच के साथ जिंदगी को पूरे सर्विस को करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो छोटे लेवल के कर्मचारी के चलते हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर डगमगा जाते हैं, क्योंकि जब वो खर्ची पर्ची के फिगर लगे होते हैं ना, तो उनकी आस्था कहीं और हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, वो बिना खर्ची बिना पर्ची, वो जो कार्यकर्ता थे, जो कर्मचारी थे, जो बिना खर्ची बिना पर्ची के, उन्होंने निष्पक्ष होकर काम किया। लेकिन कुछ लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज़ हैं, तो बिल्कुल ही उस तरीके से उन्होंने काम किया। तो बताना होता है मुख्यमंत्री कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल होगी। कब तक कार्रवाई होने के आश्वासन मिला है? देखिए, कुछ तो कर दी। यानी कि चुनाव होने और सरकार बनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी वो विधायक भी बन गए हैं, लेकिन उनको जो है वो पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आज भी जो है उनको आवश्यकता महसूस हो रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि उनके मन में एक बड़ी टीस है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर परिणाम कुछ और होते, सरकार कुछ और होती, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और जो वो जिन लोगों ने जो है पार्टी में चुनाव के दौरान किसी पार्टी के लिए काम किया है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे नेलो है, चाहे कोई आम आदमी पार्टी, जिसके लिए भी किया हो, वो लोग जो है वो बच निकलते। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उन लोगों को सबक भी मिलना चाहिए, चाहे वो पार्टी के अंदरूनी जो व्यक्ति हैं या जो अधिकारी या कर्मचारी हैं जिन्होंने किसी पार्टी विशेष के लिए काम किया हो, अपना झुकाव दिखाया हो, चुनाव के दौरान किसी के समर्थन में कोई रैली आयोजन की में भाग लिया हो या चुनाव में अंदर खाते वोटिंग में कोई भूमिका निभाई हो, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की आवश्यकता महसूस आज भी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न विधायक कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि पार्टी अपने अपने स्तर पर काम कर रही है।
एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो आज तक जो है समीक्षा नहीं कर पाई है कि कहां जिम्मेदारी रही, कहां गलतियां रही और चुनाव किसकी वजह से हारे, सरकार आते आते किसकी वजह से नहीं बन पाई। वो तो आज जो है कांग्रेस पार्टी की इस स्तर पर जो है अपनी भूमिका तलाशने में असफल रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्तर पर अपने अपने काम में जुटी हुई है। वो हरियाणा में जो सरकार बनने के बावजूद भी अपनी कमियों को खंगाल रही है। पहले जो है जिन विधानसभा चुनाव में उनके जो है विधायक हार गए हैं, उन विधानसभाओं की समीक्षा की गई कि किन वजहों से हारे, क्या क्या कारण रहे, क्या क्या किस किस की क्या भूमिकाएं रही, और उन भूमिकाओं में से ही तो चीजें निकाली जा रही हैं कि कुछ जो है पार्टी के अंदर ही काली भेड़ें थी, जिनको जो टिकट ना मिलने की वजह से या अन्य कारणों की वजह से पार्टी के जो है नेता जिनको टिकट मिली थी, जो विधायक का चुनाव लड़े थे, उनके साथ उन्होंने गद्दारी की। और साथ साथ सरकारी कर्मचारी कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ काम किया, सरकारी जो है मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में या किसी नेलों के पक्ष में उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उन्होंने कार्य किया, ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए। यानी कि जैसा कि निकल रहा है कि जितने भी विधायक हैं, ज्यादातर विधायकों का यही कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए। ये पहचान करके पार्टी के जो है क्या वो विधायक हैं या जो भी कार्यकर्ता है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। शायद यही कि जो अधिकारी या कर्मचारी है उनको अपना राजधर्म निभाना चाहिए, उनको किसी पार्टी विशेष की बजाय निष्पक्ष रूप से चुनाव में भाग लेना चाहिए। हालांकि तो आने वाला सरकार का विषय है, सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या उस निर्णय के दौरान क्या एक्शन लिया जाता है उसके संदर्भ में ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो विधायकों की जो टीस है, उनके मन में जो खटक है वो आज भी जारी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो विधायकों उनके जो है मुंह से आज भी ये चीजें सुनने को मिल रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।